हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका आरजीपी विद थर्ड सेमेस्टर का फोर्थ एग्ज़ाम AL 304 एंड AI 304 एंड जिनको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्ज़ाम है उसके लिए ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना। एंड मैं एक बात बता दूँ, ये डिमांड पे वीडियो आ रहा है तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट चाहिए, बिकॉज अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो देन मैं आगे कंटिन्यू करूँगा इस सीरीज़। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके सिलेबस पे बात करने वाला हूँ, सिलेबस दिखाता हूँ आपको। एंड ये नंबर जो है मतलब प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करना, क्योंकि देखो आप लोगों के डिमांड पे मैं ये वीडियोस लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट चाहिए जैसा कि आप लोग करते आ रहे हो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट रुकना नहीं चाहिए भाई। देखो, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब, एक शेयर करने में तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो देखो तुम्हारा यूनिट नंबर ये है। ठीक है, पहला यूनिट नंबर ये क्या है कि तुमको यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिस्ट्री क्या है, मोटिवेशन एंड नीड क्या है, एआई की प्रोडक्शन सिस्टम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, गोल्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एआई टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सर्च स्पेस, डिफरेंट सर्च टेक्निक्स, हिल क्लाइंब, वेस्ट फर्स्ट सर्च एंड हिस्टोरिक्स एंड एल्गोरिथम, ए स्टार एंड AO स्टार सर्च टेक्निक। ये तुमको नोट्स भी मिल जाएंगे। वीडियो डलने के बाद आधे घंटे बाद नोट्स अपलोड कर दूंगा, तो भाई पैनिक मत करना, नोट्स मिल जाएंगे क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट नंबर 1। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंडामेंटल्स क्या है, तो देखो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक समझो। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ रोबोट बनाना नहीं होता, सबसे पहले ये समझ लो। ठीक है, एआई का रियल मीनिंग क्या है, मशीन को ऐसी एबिलिटी देना जिससे वो इन्वायरमेंट को क्या करे, समझ सके, रीज़न करे, सीख सके और खुद डिसीजन ले सके। तो जो हमारा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सिर्फ, उसका मतलब ये नहीं है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट मीन्स ये रोबोट है, नहीं। आर्टिफिशियल का रियल मीनिंग ये है कि मशीन को हम ऐसी एबिलिटी दें जिससे वो इन्वायरमेंट को समझे, जैसे हम ह्यूमन बीइंग इन्वायरमेंट को समझ सकते हैं, रीज़न करे, रीज़न देते हैं जैसे हर एक चीज़ का, सीख सके और खुद डिसीजन ले सके। हम खुद डिसीजन लेते हैं, सीखते भी। इंसान जब अपनी प्रॉब्लम फेस करता है, समझना, इंसान जब हमारा जो होता है, जैसे सपोज़ कोई भी इंसान है या मैं ही हूँ, तो हम जब अपन प्रॉब्लम फेस करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहला हम क्या समझते हैं, हम अपनी सिचुएशंस को समझते हैं कि सिचुएशंस कैसी, पास्ट एक्सपीरियंस या नॉलेज यूज़ करते हैं। भाई सपोज़ क्रिकेट की बात है तो हम लोग जैसे सपोज़ क्रिकेट खेलते हैं, तो अगर बड़े लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं तो हम लोगों को पास्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज यूज़ करने की क्या होती है, नीड होती है। मल्टीपल ऑप्शन भाई हम देखते हैं, जैसे सपोज आपने देखा होगा कि बहुत मल्टीपल वीडियोस कंपेयर करते हो, जैसे आपने मेरे चैनल की वीडियो देखी एंड किसी और चैनल की वीडियो देखी, तो जैसे आपको सपोज मेरे चैनल की वीडियो अच्छी नहीं लगी, आपने दूसरे चैनल की वीडियो देखी, आपको वो अच्छी लगी, तो आप क्या करते हो, मल्टीपल्स ऑप्शंस कंपेयर करते हो ना, ऐसे। फिर अपन बाद में आप चेक करते हो कि भाई बेस्ट डिसीजन क्या है आपको पढ़ने के लिए या किसी और चीज़ के लिए। देखो एआई में हम पूरा प्रोसेस मशीन के अंदर डालते हैं। ठीक है, एआई के अंदर हम क्या करते हैं, पूरा मतलब हम ये पूरा मतलब जितना भी प्रोसेस होता है, ये 4-5 जो मैंने बताया आपको, ये पूरा प्रोसेस हम किसके अंदर डालते हैं, मशीन के अंदर डालते हैं। तो सबसे पहला एक डिफरेंस आता है कि भाई ह्यूमन इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में डिफरेंस क्या है। तो ह्यूमन जो क्या है, एक नेचुरल लर्निंग है, हमें नेचुरल लर्निंग दी जाती है, बट मशीन लर्निंग को डेटाबेस लर्निंग दी जाती है। जैसे सपोज आपके पास कोई बहुत बड़ा डेटा है, उसके बेस पे आप अपनी मशीन को क्या करोगे, ट्रेन करोगे। बट हमें नेचुरल लर्निंग दी जाती है अपने पेरेंट से, अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर से एंड अपने फैमिली से। तो हमें नेचुरल लैंग्वेज दी जाती है, नेचुरल लर्निंग दी जाती है। ह्यूमंस जो होते हैं वो इमोशनल होते हैं, बट जो हमारा मशीन होता है वो इमोशनल नहीं होता। ये स्लो कैलकुलेशन करते हैं, बट एज कम्पेयर टू ह्यूमन, मशीन क्या करती है, फास्ट, वेरी फास्ट कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन करती है। ये ह्यूमन माइंड क्रिएटिव होता है, लेकिन लिमिटेड क्रिएटिविटी होता है। जितना हमने मशीन एआई में डाला है उतना ही क्रिएटिव होगा एज कंपेयर टू ह्यूमन। ठीक है, अब देखो, अब आता है एआई का गोल क्या है। एआई का गोल है ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी करना और बाकी स्पेसिफिक टास्क में ह्यूमन से बेटर परफॉर्म करना है। ठीक, अब मैं इस लाइन को तुमको समझाता हूँ अच्छे से। ठीक, तो देखो इस लाइन का मतलब क्या होता है कि एआई का गोल क्या है, मतलब एआई का गोल ये है कि जो हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस है, मतलब हमारा जो ह्यूमन का सोचना या ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस है उसको कॉपी करना, बल्कि स्पेसिफिक टास्क में ह्यूमन से बेटर परफॉर्म करना। सपोज जैसे एआई से हम कुछ भी, जैसे हमें सपोज कैलकुलेशन कराना है, तो एक साइड हमने एआई और एक ह्यूमन को रखा, तो एक साइड एआई है, एक साइड हमारा क्या है, ह्यूमन है। तो जो हमारा एआई है, मतलब ह्यूमन का जो कैलकुलेशन क्रिएटिविटी है या इंटेलिजेंस है, हमको इससे बड़ा करना है किसको, एआई को।
बिकॉज़ यही मेन काम है, यही एआई का गोल है कि हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी करना है एंड स्पेसिफिक टास्क में ह्यूमन से बेटर परफॉर्म करना है, ठीक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन का एग्जाम के लिए 4 फेमस अप्रोच रखना। थिंकिंग लाइक्स ह्यूमन, मतलब मशीन ह्यूमन जैसा सोच सके। एक्टिंग लाइक्स ह्यूमन, मशीन ह्यूमन जैसा बिहेव कर सके। थिंकिंग रेशनली, मतलब मशीन लॉजिकली सोच कर डिसीजन ले, ठीक है। एक्टिंग रेशनली, मतलब मशीन बेस्ट पॉसिबल एक्शंस परफॉर्म करे। देखो ये मैं तुमको इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स एंड इतना छोटा नोट्स इसलिए दे रहा हूँ कि तुम अपने दिमाग में समझो। एंड देखो थ्योरी का पेपर है तो भाई तुम लोग थोड़ा सा मेहनत करो, गूगल करो एंड गूगल से आंसर लो, क्योंकि मैं तो देखो सिर्फ आपका समझाने का काम कर सकता हूँ कि भाई इस चीज़ का ये मतलब है, ठीक है। क्योंकि भाई नोट्स बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल तो हो गया, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस के अलग अलग पेपर हैं। तो प्लीज़ आप लोग कंसीडर करना, आप लोग इसके बारे में रिसर्च करें कि ठीक है। एंड अपने खुद नोट्स बनाएं। मैं आपको सिर्फ उतना आप दूंगा जितना मतलब आपको समझना चाहिए। जैसे सपोज आपका पहला यूनिट है तो आपके पहले यूनिट में जितने भी टॉपिक्स हैं मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है। एंड उसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। फिर बाकी आप थोड़ा सा उसके बारे में डीप एनालिसिस करें, डीप पढ़ें जो आप पेपर में लिख के हैं, ठीक है। मॉडर्न एआई मोस्टली एक्टिंग रेशनली अप्रोच फॉलो करता है। कौन सी फॉलो करता है? रेशनली अप्रोच फॉलो करता है, ठीक है। अब देखो एआई का कोर एलिमेंट क्या है, तो एआई का पहला कोर एलिमेंट है, पहला हमारा नॉलेज। मशीन के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के में हो गया, रूल हो गया, फैक्ट हो गया, डेटा। अगर मशीन के पास देखो, अगर मशीन के पास कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब अगर इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तो हम कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। हमारा मशीन के पास नॉलेज ही नहीं है तो भाई वो काम कैसे करेगा, ठीक। रीजनिंग, नॉलेज का यूज करके कंक्लूजन निकालना। देखो फीवर, कफ, पॉसिबल फ्लू। तो देखो इफ यदि तुमको फीवर है प्लस कफ है तो पॉसिबल है कि तुमको फ्लू है, ठीक है। तो ये रीजनिंग है। तो रीजन निकाल लिया ना मशीन ने कि अगर नॉलेज का यूज करके मशीन को, देखो पहला स्टेप हमेशा ध्यान रखना, हमारा जो मशीन है उसको अगर नॉलेज है तो रीजन दे पाएगा। अगर नॉलेज नहीं है मशीन को तो वो रीजन कभी नहीं दे सकता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो नॉलेज का यूज़ करके, किसका? इस वाले नॉलेज का यूज़ करके हमारे मशीन ने तुमको कंक्लूजन दिया है कि अगर तुमको बुखार है और कफ है तो ये समझ लो कि तुमको फ्लू हो चुका है। मतलब फ्लू इट मीन्स फीवर, जैसे यार वो फ्लू नहीं होता जैसे वायरल टाइप का, वही। ठीक है। अब देखो लर्निंग, तो पहला स्टेप नॉलेज एंड सेकंड स्टेप इज रीजनिंग एंड नाउ थर्ड स्टेप इज लर्निंग। सो लर्निंग मतलब एक्सपीरियंस से इम्प्रूव करना। जैसे मैं 2 साल 3 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ एंड मेरी जो लर्निंग है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव होता जा रहा है पहले की वीडियोस एंड अभी की वीडियोस में। तो मैं गलतियों से सीखता हूँ, ठीक। एग्जाम्पल, गलतियों से अपनी गलतियों से सीखना। देन अब प्लानिंग। तो प्लानिंग मतलब यही है कि मेरे को वीडियो बनानी है तो मेरे को प्लानिंग करनी पड़ता है, मतलब फ्यूचर स्टेप्स डिसाइड करना पड़ता है। जैसे मेरी पीपीटी है तो मेरे को क्या आगे पढ़ाना है ये मैं डिसाइड करके आता हूँ ना कि आगे कौन सा टॉपिक है, इसके बारे में मेरे को क्या पढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें नोट्स बनाना एंड जैसे चीज़ मूव प्लानिंग, तो ये आपको प्लानिंग करना होता है, मतलब फ्यूचर स्टेप आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एंड नाउ अब आपका था परसेप्शन। तो परसेप्शन इट मीन्स एनवायरनमेंट को सेंस करना। एग्जाम्पल, कैमरे से इमेज समझना। तो देखो अगर तुम इसमें डीप में जाओगे तो बहुत बड़े बड़े मतलब बहुत सी चीज़ें तुमको पढ़नी पड़ेगी। बट तुम अपने हिसाब से 2-3 पेज का एक आंसर बनाओ, गूगल करो, ठीक है, चैट जीपीटी करो, अब मिल जाएगा, ठीक है। एनवायरनमेंट को सेंस करना, एग्जाम्पल कैमरे से इमेज को समझना। अब आता वीक एआई वर्सेस स्ट्रॉन्ग एआई, ठीक। सो अब समझो वीक एआई वर्सेस स्ट्रॉन्ग एआई क्या है। तो देखो जो वीक एआई होता है, मतलब एक स्पेसिफिक काम के लिए हो तो हमारा क्या होगा, ये वीक होगा। रियल वर्ल्ड में सब एआई यहीं आता है, ठीक है। तो देखो वीक एआई को तुम नैरो एआई भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए होता है, रियल वर्ल्ड में सब एआई यहीं आते हैं। एग्जांपल जैसे चैटबॉट्स हो गए, रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया और फेस रिकॉग्निशन हो गया, ठीक है। अब हमारा आता है स्ट्रॉन्ग एआई। सो स्ट्रॉन्ग एआई क्या होता है? जनरल एआई, ठीक है। ह्यूमन जैसे हर काम कर सकता है भाई हमारा स्ट्रॉन्ग एआई, ध्यान रखना। सेल्फ अवेयरनेस वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है फिलहाल में कि ह्यूमन जैसे सब चीज़ कर सके, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एआई, ठीक। अब देखो इसके एडवांटेज ऑफ एआई क्या है, डिटेल में तुमको मैं बता रहा हूँ। स्पीड, मिली सेकेंड में डिसीजन लेता है। एक्यूरेसी, ह्यूमन एरर से कम होती है। ऑटोमेशन, रिपीटेटिव काम ऑटोमेटेड होता है। और 24/7 अवेलेबल होता है और डेंजरस वर्क हैंडल कर सकता है, ठीक है। जैसे तुमको ये एक मैंने दे दी, सपोज मान लो 3000 इन पावर
इसका आंसर वो ये मिलीसेकंड में दे देगा, ठीक है। अब आता है एडवांटेज क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं सीधा, तो मैं इसके बारे में हाई कॉस्ट डिप्लॉयमेंट प्लस मेंटेनेंस। हाई कॉस्ट होता है जॉब डिस्प्लेसमेंट, नो इमोशंस एंड इथिक्स, ओवर डिपेंडेंस रिस्क होता है और डेटा वाइज प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ एआई, तो यहाँ पर हेल्थ केयर, डायग्नोसिस, सर्जरी, रोबोट्स एंड एजुकेशन, पर्सनलाइज्ड लर्निंग एंड बैंकिंग, मतलब फ्रॉड डिटेक्शन, डिफेंस, ड्रोन्स, एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रेडिक्शन, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक मैं तुमको बता रहा हूँ कि कौन सा मैंने अभी पढ़ाया है। तो देखो मैं सबसे पहले इसको रिमूव कर देता हूँ, तो तुम्हारा एक टॉपिक मैंने समझा दिया। क्या फंडामेंटल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तुम्हारा पहला जो टॉपिक है वो मैंने कवर करा लिया है। ये वाला जो तुम्हारा टॉपिक नंबर 1 है, यहाँ तक कवर हो गया। अब हमें हिस्ट्री पढ़ना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फुल डेप्थ में है, एक एक चीज़ का बताया गया है कि कब डाउनलोड हुआ, मतलब कब फाउंडेशन फेज़ हुआ, बर्थ फेज़ क्या, तो सारी चीज़ें हैं। तो सुनो 1950 में फाउंडेशन फेज़ आया एआई के। यहाँ पर एलन टर्निंग ने सबसे पहले मशीन इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन उठाया। इट मीन्स टर्निंग टेस्ट, अगर मशीन और ह्यूमन का के आंसर में डिफरेंस पता ना चले तो क्या है, मशीन इंटेलिजेंट, ठीक। सपोज़ करो जैसे मैं आपको बताऊं आंसर, सपोज़ जैसे आप मेरे से कोई रास्ता पूछो कि भाई मेरे को भोपाल कैसे जाना है, तो मैं आपको भोपाल का रास्ता बताऊं एंड सेम चीज़ हमारा एआई, मतलब आपको एआई बताए, तो वही है कि अगर मशीन और ह्यूमन के आंसर में कोई भी डिफरेंस पता ना चले तो वही हमारे क्या होता, मशीन इंटेलिजेंस होता। एंड फाउंडेशन फेज कब था, 1950 में, ठीक है। एआई का बर्थ कब हुआ, मतलब जैसे अपना बर्थडे आता है तो एआई का बर्थडे कब हुआ, 1996 में। डारमाउथ कॉन्फ्रेंस में टर्म आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस ऑफिशियली इंट्रोड्यूस हुई। यहीं से एआई एक एकेडमिक फील्ड बना, ठीक है। तो 1956 में आर्टिफिशियली ऑफिशियली वर्ड क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, और यहीं से एआई की एक एकेडमिक फील्ड बनी, ठीक है। अब आता है 1960 और 1970 के बीच में इसको अर्ली सक्सेस मिली, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम्स एंड गेमिंग, प्लेइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉजिक बेस्ड सिस्टम। तो भाई इसको सक्सेस तो मिली बट इसके कुछ लिमिटेशन थे। कंप्यूटर स्लो थे उस टाइम पे, मेमोरी बहुत कम थी। अब 1950 1960 70 के दशक में हमारे जो कंप्यूटर थे वो बहुत मतलब स्लो थे और मेमोरी उनमें बहुत कम होती थी, ठीक है। फिर आता है 1980 में एक्सपर्ट सिस्टम एरा। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन एक्सपर्ट का नॉलेज रूल्स में स्टोर करना, मतलब जो हमारा ह्यूमन एक्सपर्ट का नॉलेज था वो हम क्या करने लगे, स्टोर करने लगे। जैसे एग्जांपल है ह्यूमन डायग्नोसिस सिस्टम, ये हम क्या करने लगे, स्टोर करने लगे, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी, रूल्स एक्सप्लोजन और एक्सपेंसिव था भाई ये। फिर आता है एआई विंटर, मतलब फंडिंग बंद हो गई क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थे और रिजल्ट कम मिला, ठीक है। एआई विंटर आया है, ठीक है। अब नाउ फिर आता है एआई का रेवोल्यूशन 2000 ऑनवर्ड। सो पावरफुल कंप्यूटर आ गए, बिग डेटा आ गया, इंटरनेट आ गया, एंड हमको देखो हमारे पास 2000 के टाइम पे, जब 2000 का दशक मतलब 2000 का फेज शुरू हुआ, तो तब तक हमारे पास सुपर पावर मतलब पावरफुल कंप्यूटर्स आ चुके थे, हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा था और डेटा के साथ साथ इंटरनेट भी था। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एआई एवरीवेयर हो गया। एवरीवेयर कब हो गया, 2000 के दशक में, ठीक है। तो ये पूरा एआई का हिस्ट्री है। 1950 में फाउंडेशन फेज आया, 1956 में इसका बर्थडे आया, 1970 और 1960-70 में इसको अर्ली सक्सेस मिली, 1980 में एक्सपर्ट सिस्टम एरा आया और एआई विंटर आया, मतलब फंडिंग बंद हो गई क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी तो रिजल्ट कम थे, और 2000 ऑनवर्ड्स में एआई का रेवोल्यूशन आया, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया एआई का हिस्ट्री हो गया। अब देखो, अब हमें मोटिवेशन एंड नीड ऑफ एआई, तो हमें मोटिवेशन क्या है और एआई से नीड क्या क्या है एआई से। तो देखो मोटिवेशन ऑफ एआई क्या कि ह्यूमन इंटेलिजेंस थक जाता है, गलती करता है और लिमिटेड मेमोरी होती है। बट एज कम्पेयर टू एआई जो है हमारा, एआई में कोई लिमिटेशन को मतलब जो हमारा एआई है, एआई इन सभी लिमिटेशंस को क्या करता है, ओवरकम करता है। ना तो वो थकता है, ना तो वो गलती करता है। गलती करने के चांसेस उसके बहुत कम है, 0 पॉइंट कुछ ही है। बट कई टाइम पे वो गलती कर जाता अगर तुम उसको घुमा फिरा दो, बट वो गलती नहीं करता, ठीक है। वो लिमिटेड मेमोरी नहीं है, आप उससे कितनी भी चैट कर सकते हो, कितना भी कुछ भी कर सकते हो, कितना भी उसको कितना बड़ा डेटा भी उसको पढ़ा सकते हो, मतलब दे सकते हो, वो सारी चीज़ हैंडल कर लेता। अब हमें नीड क्या है, नीड क्या भाई हमारे पास एआई इन मॉडर्न वर्ल्ड। तो आज के प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है, हमारे पास रियल टाइम डिसीजन
कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो हम मैनुअली पॉसिबल नहीं है कि हम इन सब चीज़ों को सॉल्यूशन दे पाएँ। इसलिए एग्जांपल जैसे स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन, ट्रैफिक कंट्रोल और साइबर फ्रॉड डिटेक्शन। दैट्स वाई हमारा क्या है कि हमें ज़रूरत है एआई की इन मॉडर्न वर्ल्ड में। तो देखो मोटिवेशन एंड नीड ऑफ एआई हो गया। एंड अब बात आती है प्रोडक्शन सिस्टम। बहुत डिटेल में लिखा है, लिखा भी होगा एक्सट्रीम डिटेल। तो प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? प्रोडक्शन सिस्टम एक रूल बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम होता है। ये मेनली एक्सपर्ट सिस्टम में यूज़ होता है। देखो सबसे पहले समझ लो प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है। प्रोडक्शन सिस्टम एक रूल बेस्ड, मतलब रूल बेस्ड क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम होता है। ये मेनली एक्सपर्ट सिस्टम में होता है। देखो स्ट्रक्चर समझ लो, स्ट्रक्चर क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन रूल क्या है? इफ़ कंडीशन देन एक्शन। इफ़ अगर आप मेरी, जैसे मैंने बोल दिया सपोज, इफ़ आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो में अच्छा सपोर्ट आएगा, व्यूज़ आएंगे, लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, देन मैं आपको यूनिट नंबर 2 प्रोवाइड करूंगा। तो ये क्या हो गया? प्रोडक्शन रूल हो गया। ठीक है। वर्किंग मेमोरी करंट फैक्ट स्टोर करता है। ठीक है। इन्फेरेंस इंजन या कंट्रोल स्ट्रेटजी डिसाइड करता है कौन सा रूल अप्लाई होगा। अब मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। एग्जाम्पल समझो। रूल्स क्या है? इफ़ पेशेंट हैज़ फीवर, सस्पेक्टेड इन्फेक्शन, इफ़ इन्फेक्शन गिवन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या हो गया? टैबलेट हो गया। ठीक है। वार्निंग, फैक्ट ऐड होता है, रूल फायर होती है, रूल क्या होता है? फायर होती है और न्यू फैक्ट जनरेट होते हैं। ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है? जो नॉलेज है, नॉलेज क्या होगा? क्लियर होता है, इजी मॉडिफिकेशंस होती हैं और ह्यूमन के लॉजिक क्लोज हो जाते हैं। ह्यूमन लॉजिक क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। अब देखो डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है रूल्स ज़्यादा हो जाते हैं तो स्लो, रूल ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। तो देखो मॉड्यूलरिटी, मतलब रूल इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। मॉड्यूलरिटी मीन्स रूल इंडिपेंडेंट होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, रूल्स हम ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं इजीली। ठीक है। नॉलेज सेपरेशन, नॉलेज अलग कर सकते हैं, कंट्रोल अलग कर सकते हैं। टाइप एक्सप्लेन क्लियरली। मोनोटोनिक, इट मीन्स वंस अप्लाइड रूल चेंज नहीं होंगे। अगर एक बार अप्लाइड हो गए तो रूल चेंज नहीं होंगे। नॉन मोनोटोनिक, मतलब न्यू इन्फॉर्मेशन से रूल रिवाइज हो सकते हैं। जो हमारी नई इन्फॉर्मेशन होगी उससे हम क्या कर सकते हैं? हम रूल्स को क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक मतलब सेम इनपुट दोगे सेम आउटपुट में लेगा। नॉन डिटर्मिनिस्टिक मतलब मल्टीपल पॉसिबल आउटपुट्स हो सकते हैं। ठीक है। अब आता है गोल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो गोल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो देखो ह्यूमन इंटेलिजेंस सिमुलेट करना, इंटेलिजेंट डिसीजन सिस्टम बनाना और लर्निंग मशीन डेवलप करना और ऑटोनोमस एजेंट बनाना। ठीक है। तो देखो ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्या करना? सिमुलेट करना एंड एंड इंटेलिजेंस डिसीजन सिस्टम बनाना और लर्निंग मशीन्स डेवलप करना एंड ऑटोनोमस एजेंट्स बनाना। ठीक है। एंड इसके बाद मैंने कुछ और लिख के रखे हैं, तो ये भी आप जो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिमुलेट करना, मतलब मशीन को ह्यूमन जैसे सोचना, समझना और डिसीजन लेने की एबिलिटी देना। ठीक है। इंटेलिजेंस डिसीजन मेकिंग डेवलप करना, इट मीन्स डेटा और लॉजिक के बेसिस पर फास्ट और एक्यूरेट डिसीजन लेना। ठीक है। लर्निंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना, कि क्या मतलब होता है? मशीन को एक्सपीरियंस और पास्ट डेटा से सीखने लायक बनाना। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इट मीन्स कॉम्प्लेक्स और लार्ज प्रॉब्लम्स को इफिशिएंटली सॉल्व करना। रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग एनेबल करना, इट मीन्स रूल्स, फैक्ट और कंडीशन के बेसिस पर लॉजिकल कंक्लूजन निकालना। ठीक है। ऑटोनोमस सिस्टम बनाना, जैसे ऐसे सिस्टम डेवलप करना जो बिना ह्यूमन इंटरवेंशंस के काम कर सके, मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन के काम कर सके। नेचुरली ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन इंप्रूव करना, मतलब मशीन को ह्यूमन लैंग्वेज, वॉइस और गेस्चर समझाने लायक बनाना। स्पीड, एक्यूरेसी और इफिशिएंसी इंक्रीज करना, कम टाइम में ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट देना। डेंजरस और रिस्की टास्क परफॉर्म करना, ऐसे काम जो ह्यूमन के लिए खतरनाक हों उन्हें एआई से करवाना। ठीक है। ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करना, इट मीन्स डेली लाइफ को इजी और कंफर्टेबल एंड प्रोडक्टिव बनाना। तो ये तुम्हारे क्या है? ये तुम्हारे गोल्स हैं किसके? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एआई टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले क्या? हेल्थ केयर। तो देखो भाई, हेल्थ केयर में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जैसे डायसिस प्रोडिक्शंस,
इमेज एनालिसिस और सर्जरी रोबोट। एजुकेशन में भी है, एडेप्टिव लर्निंग, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, इंडस्ट्री में है ऑटोमेशन, क्वालिटी कंट्रोल, सोशल इम्पैक्ट मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। एंड आप देखो ये हो गया आपका एआई का, बैंकिंग में भी है, बैंकिंग हो गया, ठीक है, फ्रॉड डिटेक्शन से भी बचाता है, ठीक है, काउंटर फ्रॉड डिटेक्शन में भी है, ठीक है, बैंकिंग बैंकिंग फ्रॉड डिटेक्शन और आपका जैसे मतलब फ्रॉड डिटेक्शन और आपके डेली यूजेस में भी यूज़ होता है आपका एआई, ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। अब आता है सर्च स्पेस। तो सर्च स्पेस का मतलब क्या होता है? सर्च स्पेस मतलब प्रॉब्लम्स के सारे पॉसिबल सेट्स का सेट, मतलब मज़े में हर पॉसिबल पार्ट, ठीक है, हर पॉसिबल पार्ट, ठीक है, जैसे लार्ज सर्च स्पेस और मेमोरी प्लस टाइम का इशूज़ होती है। प्रॉब्लम क्या है? हमें लार्ज सर्च स्पेस चाहिए एंड टाइम प्लस मेमोरी का इशू होता है। तो सर्च स्पेस मतलब प्रॉब्लम के सारे पॉसिबल सेट निकलने का, ठीक है। मैं तुमको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम है, मान लो तुमको पढ़ाई का, ठीक है, तुम्हारा 3 को, जैसे तुम्हारा 27 को एग्ज़ाम है, तुम्हारे पास 5 यूनिट्स हैं। तो तुम्हारे दिमाग में मतलब प्रॉब्लम क्या है? भाई सारे टॉपिक्स पढूँ, मतलब सारी यूनिट्स पढूँ कि नहीं पढूँ? भैया ने अभी कोई वीडियो नहीं डाला है, क्या करूँ? तुम जब तक टेंशनाइड रहते हो। बट जैसे ही तुम मतलब मैं तुमको एक वीडियो देता हूँ तो मैं तुम्हारे सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकाल के देता हूँ, सारे सेट्स निकाल देता हूँ कि तुम पहले इस यूनिट को मैं ये पढ़ाऊँगा, इस यूनिट को ये पढ़ाऊँगा, तो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। तो यही है कि लार्ज सर्च स्पेस और टाइम प्लस मेमोरी देखो, मैं तुमको नोट्स बना के देता हूँ, तुम्हारा टाइम बचता है, तुम्हारा मेमोरी बचता है, बिकॉज़ तुम अगर ज़्यादा दिमाग लगाओगे, ज़्यादा करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नोट्स बनाओगे तो टाइम कंज्यूम होगा, तो और ये सारी चीज़ होता है। अब आता है सर्च टेक्निक्स इन एआई। तो देखो, यूनिफॉर्म्ड सर्च मतलब नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ब्लाइंड सर्च, ठीक है, और इन्फॉर्म सर्च, ह्यूरिस्टिक यूज़ होता है और इंटेलिजेंस सर्च किया जाता है, ठीक है। अब आता है हिल क्लाइंबिंग। हिल क्लाइंबिंग तुमने गेम भी देख खेला होगा। तो हिल क्लाइंबिंग जो है एक ये लॉजिकल सर्च है, ये करंट सॉल्यूशन को इम्प्रूव करता है। किसको इम्प्रूव करता है? करंट सॉल्यूशन को। तो हिल क्लाइंबिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मे भी आ सकता है। तो हिल क्लाइंबिंग लोकल सर्च होता है, ये करंट सॉल्यूशन को क्या करता है? इम्प्रूव करता है, प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता है, जैसे लोकल मैक्सिमा मतलब बेस्ट लोकल पॉइंट बट नॉट ग्लोबल बेस्ट। ये बेस्ट है किसमें? लोकल पॉइंट में, बट नॉट ग्लोबल बेस्ट, ठीक है। प्लेट्यू, नो इम्प्रूवमेंट डायरेक्शन, रिजिड जिगजैग्स प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी? ये आपके आता है हिल क्लाइंबिंग में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, फास्ट होता है, लेस मेमोरी यूज़ होती है एंड डिसएडवांटेज क्या है? ग्लोबल ऑप्टिमम नहीं है, इजीली स्टक हो सकता है। अब आता है बेस्ट फर्स्ट सर्च, बीएफएस। डेटा स्ट्रक्चर में बीएफएस पढ़े होगे, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो ये बट यहाँ पे क्या है? वेस्ट फर्स्ट सर्च। तो वेस्ट फर्स्ट सर्च मतलब एचएन के बेसिस पर हर नोड बेसिस पर नोड चूज करता है, प्रायोरिटी क्यू यूज़ होता है। प्रायोरिटी क्यू भाई तुम लोगों को पता होगा, डेटा स्ट्रक्चर पढ़े होगे बस, इसीलिए मैंने इसको बहुत छोटा लिखा है, ठीक है। बेस्ट फर्स्ट सर्च में ऑर्डर एच एन के बेसिस पर, किसके? एच एन के बेसिस पर नोड चूज करता है और इसमें प्रायोरिटी क्यू यूज होता है। तो प्रायोरिटी क्यू पढ़ लेना, आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। स्मार्ट सर्चिंग होती है, फास्ट होता है, इसकी कौन सी हैवी मेमोरी चाहिए, ऑप्टिमल गारंटी नहीं होती है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक सर्च, ठीक है, ह्यूरिस्टिक मतलब रूल ऑफ थंब। तो ये किसका है? रूल ऑफ थंब मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड एस्टिमेशन होता है। गुड ह्यूरिस्टिक मतलब सर्च फास्ट होगा, सॉल्यूशन नियर ऑप्टिमल होगा, ठीक है। बैड ह्यूरिस्टिक मतलब आपका जो है रॉन्ग डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होगी? ह्यूरिस्टिक सर्च हो गया। एंड अब आता है ए स्टार एल्गोरिथम। तो ए स्टार एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है एफ एन इज इक्वल टू जी एन प्लस एच एन। तो ये एक्चुअल कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट का क्या होता है? सम। तो एक्चुअल कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट का सम इज इक्वल टू एफ एन। इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी एक्सप्लेन, कंप्लीट मतलब सॉल्यूशन मिलता है, ऑप्टिमल मतलब बेस्ट सॉल्यूशन मिलता है, एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक मतलब ओवर एस्टिमेट नहीं करता है, ठीक है। तो देखो, तुमको समझ में आ गया जो हमारा ए स्टार एल्गोरिथम है, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना, बट मैं तुम्हारे काम की चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक्चुअल कॉस्ट प्लस एस्टिमेट कॉस्ट का सम होता है, इसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हैं। तो कंप्लीट मतलब सॉल्यूशन, कंप्लीटेड मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है, ऑप्टिमल मतलब बेस्ट सॉल्यूशन, और एडमिसिबल
ह्यूरिस्टिक मतलब ओवर एस्टिमेट नहीं करता। एडवांटेज क्या है, रिलायबल है, वाइडली यूज्ड है, एंड डिसएडवांटेज क्या है, मेमोरी इंटेंसिव है, लार्ज ग्राफ्स में स्लो होता है। अब आता है AO स्टार एल्गोरिथम। तो AO एंड और ग्राफ पे काम करता है। किस में काम करता है, AO स्टार एंड और ग्राफ में काम करता है। ए एंड नोड पढ़े होगे, सब चिल्ड्रन सॉल्व होने चाहिए, और नोड एक सॉल्यूशन इनफ होता है। तो इसी के ये वर्किंग आइडिया में काम करता है। तो इसका वर्किंग आइडिया क्या है, बेस्ट पार्टियल सॉल्यूशन चूज करो, ग्राफ एक्सपेंड होता है, और कॉस्ट क्या होती है, अपडेट होती रहती है। एडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करता है, स्ट्रक्चर प्लानिंग होती है। डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स होता है और हाई कंप्यूटेशन होता है। तो ये तुम्हारा मैंने यूनिट नंबर 1 का आई थिंक पूरा करा दिया है। एंड ये बहुत इजी है बिकॉज सारा चीज़ थ्योरी है। एंड पहला यूनिट ख़त्म हो चुका है। एंड तुम्हारा जो सेकंड यूनिट होगा उसमें अपन डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को मतलब यूनिट 1 का तो बता दूं कैसे क्या बेसिक्स हैं। एंड अगर मेरे को इस पर बेस्ट से बेस्ट सपोर्ट मिलता है तो नेक्स्ट यूनिट तुमको डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ऑडियंस है एंड ऑडियंस को चाहिए। बट अभी क्या है, ऑडियंस मेरे को पता नहीं है कि ऑडियंस है या नहीं भी है। तो प्लीज़ आप लोग अपने से थोड़ा बहुत इसमें ऐड करिएगा, बिकॉज अगर इतना छोटा आंसर लिखोगे तो आंसर में नंबर नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ ऐड करो अपने तरीके से। एंड इसको मैंने आपको किस बेसिस पे समझाया है, डिस्क्लेमर किस बेसिस पे समझाया है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आप अंडरस्टैंड करो, एंड अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे पेपर में अच्छे से लिख के आओ। एंड आप अपने से पढ़ें, थोड़ा सा इसमें आंसर ऐड करो, इसमें से पढ़ो एंड ऐड आंसर, ठीक है। एंड बाकी मेरे को सपोर्ट मिलता है बिकॉज मैंने पोल डाला था, तो मेरे को AI के बहुत कम रिस्पॉन्सेज मिले, दैट्स वाई। बाकी वीडियोस आएंगे, अगर आप लोगों ने सपोर्ट अच्छा किया तो वीडियोस आएंगी 100% वीडियो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ अगर ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।